महिला कई दिनों से रेगिस्तान में फंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसे पानी का एक स्रोत मिला तो उसकी उम्मीदें जाग उठीं। लेकिन पास जाकर देखा तो पानी नहीं, एक अजीब सा चिपचिपा तरल भरा था। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर भी उम्मीद में उस तरल को देखने लगी, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मगर किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। ठीक तभी जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, अचानक एक सफेद घोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। वह स्तब्ध रह गई और उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पैरों के नीचे की रेत हिलने लगी है। घोड़ा लगातार बेचैन होने लगा। तब जाकर उसे पैरों के नीचे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सौभाग्य से उसने समय रहते छलांग लगाई और एक घातक हमला उससे बाल बाल चूक गया। असल में जो पानी का गड्ढा उसने देखा था वह एक भयानक राक्षस का जाल था, शिकार पकड़ने का भ्रम। अगर सफेद घोड़ा समय पर न आता तो शायद वह बच नहीं पाती। घोड़े की वजह से वह मौत से बच गई। उसे यकीन हो गया कि अगर वह इस घोड़े के पीछे चलेगी तो जरूर इस रेगिस्तान से निकल पाएगी। लेकिन जब वे एक बड़े रेत के टीले के पास पहुंचे तो उसे चारों ओर कुछ अजीब लगा और उसने चलना रोक दिया। तभी उसके सामने पड़ी एक विशाल चट्टान हिलने लगी। अगले ही पल जमीन फट गई और एक विशाल राक्षस बाहर निकल आया। महिला डर के मारे पीछे हटती गई और गिर पड़ी। राक्षस ने यह देखकर तुरंत उसकी ओर हमला किया। अपने तेज पंजों से लगातार वार करने लगा। लेकिन महिला भी कम नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को पीछे धकेल दिया। फिर एक छलांग में उसके ऊपर पहुंच गई। राक्षस पागलों की तरह उछलता झटपटा रहा था, मगर महिला ने उसका पूरा कवच उधेड़ डाला। अगले ही पल उसने वही भारी कवच उठाया और पूरी ताकत से राक्षस के सिर पर दे मारा। वह रुकी नहीं, लगातार प्रहार करती रही जब तक कि वह राक्षस वहीं ढेर न हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने देखा कि सफेद घोड़ा घायल होकर गिरा पड़ा था। उसके शरीर में जहर फैल चुका था। उसे बचाने के लिए उसने अपना हाथ आग में रखा, तब तक रखा जब तक हाथ पूरी तरह जल नहीं गया। फिर उसने उस जलते हाथ को घोड़े के घाव पर धीरे से लगाया और तभी एक चमत्कार हुआ। सफेद घोड़ा फिर से जीवन में लौट आया। सच में यह महिला बेहद शक्तिशाली और अद्भुत थी।